Hello students, let's see multiplication of vectors by real numbers. Okay, now here we are multiplying vector by what? Real number, by a real number. So to understand this concept easily, first we will take the example. Okay, suppose it is the vector A. We know that arrowhead indicates the direction and length of this vector represents what, or you can say length of this straight line represents what? Magnitude of the vector. ठीक है, तो अगर ये वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सपोज मैं ये वेक्टर को रियल नंबर 2 से क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? 2a बन गया। मतलब आप देखो क्या हुआ, रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो था वेक्टर a का वो क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया। देखो कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया। लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो क्या है? एज इट इज है। डायरेक्शन क्या है? एज इट इज है। इसको बोल दिया फिगर ए। सेम अगर किसी वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वेक्टर बी है, आप देख सकते हो इसका एरो हेड जो ये डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है और इसका ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ? -1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे -1.5 से, तो आप देखो ये क्या बन गया? ये एरो हेड था, ठीक है, ये डायरेक्शन में था, मतलब वेक्टर बी की डायरेक्शन ये थी। तो अब वेक्टर बी की डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी? ये वाली बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। और उसका मैग्नीट्यूड है वो आप देखो 1.5 टाइम्स क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1.5 2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो आप देखो उसका लेंथ है वो क्या बन जाता? डबल बन जाता। लेंथ है आप देखो वेक्टर बी का क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स हो गया और उसका डायरेक्शन है वो क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ठीक है, तो अगर आप किसी वेक्टर को रियल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड है उतने टाइम्स क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है और उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। लेकिन आप अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है और मैग्नीट्यूड है वो इतने टाइम्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड डबल हो गया, आप देख सकते हो, बिकॉज लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ आप देखो डबल हो गई और डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। इसको बोल देते हैं फिगर बी। ठीक है, सो ओवरऑल वी कैन से व्हेन एनी वेक्टर ए is multiplied by a real number lambda, हम लोग क्या कर रहे हैं? रियल नंबर लैम्बडा से उसको क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देन its magnitude becomes lambda times of magnitude of vector A, becomes lambda times vector A. So here if lambda is positive, then what happens? If lambda is positive, then its direction of, you can say direction of vector A, then direction of A remains as before. But if lambda is negative, अगर ये रियल नंबर लैम्बडा है वो नेगेटिव है, then direction of new vector, or you can say direction of new vector becomes opposite. डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। ठीक है, सो हियर यू कैन से इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए रिमेन्स एज इट इज। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है वो लैम्बडा रियल नंबर है, यहाँ लैम्बडा इक्वल टू 2 है, तो डायरेक्शन एज इट इज है। और अगर लैम्बडा नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो नया वेक्टर मिला ये वाला नीचे वाला, आप देखो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में, यहाँ पे थियरी में वेक्टर ए लिखा है, तो अगर इसको भी वेक्टर ए से डिनोट करें तो ये वाला बन गया -2a, और ये नए वेक्टर को नाम दे देते हैं b। यहाँ पे भी नए वेक्टर को नाम दे देते हैं b। सो हियर लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, दैट इफ वेक्टर a इज मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर lambda equal to 2, then its magnitude becomes double, its magnitude becomes double, magnitude क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और you can say 2 times that of a, okay, and direction is same as that of a. So if vector a is multiplied by a real number lambda, then magnitude of new vector, you can say, then magnitude of new vector, क्योंकि हमने नया वेक्टर नाम दिया है, क्या हो गया, उसको b नाम दिया है, सो लिखेंगे then magnitude of new vector b becomes double, or you can say 2 times of a, doubles 2 times of a, and direction is same as that of a. Example number 2, if vector a is multiplied by real negative number -2, then direction of new vector b becomes opposite to a, becomes what, opposite to a, and its magnitude is 2 times that of a के मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल किसी वेक्टर ए को अगर हम लोग लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बन जाता है, लैम्बडा टाइम्स ए बन जाता है, ठीक है, कितना, लैम्बडा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बन जाता है। अगर हो सकता है यहाँ पे लैम्बडा है, ठीक है, थर्ड केस, that if lambda is not a real number, lambda कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है, सपोज इट इज अ क्वांटिटी, इट इज वन स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर क्वांटिटी है जिसको आप क्या कर रहे हो, किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पे ऐसे दिखाए कि जो लैम्बडा है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके खुद के कुछ डायमेंशंस होंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी है, उसके डायमेंशंस होंगे। तो एक स्केलर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, कोई एक नया क्वांटिटी मिलेगा, उसके डायमेंशंस किसके जैसे होंगे, इट्स डायमेंशन वी कैन से इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ लैम्बडा एंड डायमेंशंस ऑफ ए। हियर सो वी कैन से if lambda by which we multiplied vector a is a physical quantity having its own dimension, okay, having its own dimension, and that quantity is scalar quantity, then we can say dimensions of new quantity which is lambda a is equal to what, multiplication of dimensions of lambda and dimensions of a। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग टाइम है उसको वेलोसिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है। सो व्हेनेवर वेलोसिटी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज टाइम ओवर हियर having its own dimension, then dimensions of t and v is equal to what, multiplications of dimensions of t and dimensions of v, and that is equal to what, dimensions of displacement, okay। So it is the
multiplication of vector by real number, and this one is the multiplication of vector with a scalar quantity having its own dimensions. Okay.